प्रभात वेला आकाश में उठता सूर्य, आम्रवन में पक्षियों का कलरव। भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे। उस समय उनके पास ही बहुत से आगंतुक भिक्षु भगवान की वंदना कर एक ओर बैठे थे। उसी समय लौ कुंठक स्थवे भगवान से विदा ले कुछ समय के लिए भगवान से दूर जा रहे थे। उन्हें जाते देख भगवान ने उनकी ओर संकेत कर कहा, भिक्षुओं, देखते हो इस भाग्यशाली भिक्षु को? वह माता पिता को मारकर दुख रहित होकर जा रहा है। माता पिता को मारकर? भिक्षु सुनकर चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भगवान ने यह क्या कहा। माता पिता को मारकर दुख रहित होकर यह जा रहा है, और इस भाग्यशाली भिक्षु को देखो। उन्हें तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि माता पिता की हत्या से बड़ा और कोई पाप भी है क्या? और भगवान यह क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ चूक तो नहीं हो गया उनसे, या हमसे सुनने में चूक हो गया? भगवान कहने में तो नहीं चूक सकते। माता पिता के हत्यारे को भाग्यशाली कहना ये कैसी शिक्षा है? भगवान होश में तो हैं। अत्यंत संदेह और विभ्रम में पड़े उन्होंने भगवान से पूछा, तथागत यह क्या कह रहे हैं? ऐसी बात न तो आंखों देखी न कानों सुनी। तब भगवान ने कहा, इतना ही नहीं, इस अपूर्व भिक्षु ने और भी हत्याएं की हैं, और बड़ी सफलता से और बड़ी कुशलता से की हैं। हत्या करने में इसका कोई भी समकक्ष नहीं है। भिक्षुओं, तुम भी इससे कुछ सीख लो। तुम भी इस जैसे बनो और तुम भी दुख सागर के पार हो जाओ। भिक्षुओं ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? हत्यारे की प्रशंसा कर रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा, इतना ही नहीं भिक्षुओं, इसने तो अपनी भी हत्या कर दी है। यह आत्मघाती है। यह बड़ा भाग्यशाली है। तब उन्होंने कहना शुरू किया, माता अर्थात तृष्णा। बुद्ध कहते हैं कि सारे जीवन का जन्म तृष्णा से हुआ है। पिता अर्थात अहंकार, और उनके साथ सारे राष्ट्र को अर्थात आसक्तियों सहित अपने भीतर के सारे संसार को मारकर यह ब्राह्मण निष्पाप हो गया है। तृष्णा को कहा बुद्ध ने मां, इसलिए स्त्रियां ज्यादा तृष्णातुर होती हैं पुरुष की अपेक्षा। स्त्रियों की पकड़ वस्तुओं पर, धन पर, मकान पर बहुत होता है तृष्णातुर, और स्त्रियां ईर्ष्या से बहुत जलती हैं। किसी ने बड़ा मकान ले लिया, किसी ने नई साड़ी खरीद ली। और पुरुष होता है अहंकारी। पुरुष को कष्ट तब होता है जब किसी का अहंकार बढ़ने लगता है, और जब उसके अहंकार को चोट लगती है तब वह बेचैन हो उठता है। वस्तुएं चाहे न हो, मगर प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए सब भी छोड़ने को तैयार होता है पुरुष, मगर प्रतिष्ठा छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसीलिए बुद्ध ने बड़ी अजीब सी बात कही भिक्षुओं से कि यह अपने माता पिता को मारकर दुख से मुक्त हो गया है। देखते हो इस भाग्यशाली भिक्षु को? इसकी तो तृष्णा भी नहीं रही, या कुछ पाने को उत्सुक भी नहीं है, और इसका कोई अहंकार भी नहीं रहा। इसकी कोई मैं की घोषणा भी नहीं रही। यह तो शून्यवत हो गया है, जैसे ये है ही नहीं। इसने अपने को पोंछ लिया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इसने अपना भी आत्मघात कर लिया। अब ख्याल करना, अगर हमारे जीवन की सारी दौड़ अहंकार और तृष्णा से बड़ी है, तो जिस दिन अहंकार और तृष्णा समाप्त हो जाएगी, उसी दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आत्मघात भी हो गया। इसीलिए तो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तृष्णा और अहंकार को छोड़ दिया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। वह संसार में फिर नहीं आएगा। उसका फिर पुनः आगमन नहीं होगा। उसने जीवन का मूल स्रोत ही तोड़ दिया। वह महाजीवन में विराजता रहेगा। आकाश उसका घर होगा। निर्वाण उसकी नियति होगी। ब्राह्मण मुक्त हो जाता है माता पिता को मारकर, सारे राष्ट्र की हत्या करके, अंततः स्वयं अपनी हत्या करके सारे दुखों के पार हो जाता है। निर्वाण का अर्थ ही यही होता है, अपने हाथ से अपनी महामृत्यु को निमंत्रित कर लेना। निर्वाण का अर्थ होता है दिए की ज्योति जैसे बुझ जाती है, ऐसा जो बुझ जाए, जिसके भीतर कोई मैं ही न बचे। इस न मैं की अवस्था का नाम ही निर्वाण है। दोस्तों, इस मैं की अवस्था को पीछे छोड़ देना ही मोक्ष की प्राप्ति का पहला कदम है और निर्वाण की दशा का साधन है। इसीलिए संसार के प्रत्येक व्यक्ति को
तृष्णा और अहंकार से मुक्त होना चाहिए, तभी वह परम साधना में लीन हो सकता है।